देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। अगर ऊपर ऊपर देखा जाए तो लगता है जैसे सब कुछ बहुत सहज तरीके से चल रहा है। अब देखिए, कल विजय सिन्हा ने जो कार्यक्रम कर दिया, बिहार के लगभग सभी सीओ का एक बैठक किया, कई सीओ को फटकार लगाया गया, हड़काया गया, कहा गया कि भाई हिस्ट्री सीटर है तो आप संभल जाइए, ये तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। गृह विभाग का हाल देख ही लीजिए, लगातार बुलडोजर चल रहा है। सम्राट चौधरी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, नीतीश कुमार भी अपने तरीके से एक्टिव लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं, और अब तो मीडिया रिपोर्ट्स में भी काफी जगह ये खबर चल ही रहा है, और जब से सरकार बना तब से चल रहा है कि नीतीश कुमार जो है बेचैनी में है। बेचैनी में है मतलब बड़े असहज है इस सरकार को लेकर। भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कृपा से बने हैं, जिस तरह 2020 में बने थे। लेकिन 2020 में और 2025 में अंतर है। अंतर यह है कि नीतीश कुमार का जो सबसे प्रिय विभाग था, गृह विभाग, वो अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। अमित शाह ने जो सम्राट चौधरी को कहा था कि बड़ा आदमी बनाना है, बड़ा आदमी बनाया भी गया। आज सम्राट चौधरी का जो काफिला चलता है, 18-18, 20-20 गाड़ियां, पूरा फोर्स। भाई गृह मंत्री है, उनकी सुरक्षा के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। पूर्व में नीतीश कुमार के लिए होता था। अब नीतीश कुमार का जरा बेचैनी देखिए। आप राजगीर का प्रकरण देखे होंगे, जहां 1200 पुलिस वालों का जो एक कार्यक्रम था, उसमें नीतीश कुमार को जाना था, पहुंच गए थे, वो आपने देखा होगा। पूर्णिया का देख लीजिए, जो मेस वाला है, भाई गृह मंत्री जो होगा वही उस कार्यक्रम में जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार हर जगह पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार को वो कमी खल रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बिहार में सारे विभाग एक तरफ और गृह विभाग एक तरफ होता है। क्योंकि पुलिस जो है, एक तरीके से कहते हैं ना कि जो भी बच्चे बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, पहला उनका प्रायोरिटी डीएसपी बनना होता है। क्योंकि रौबदार नौकरी है, वो दिखता है, वर्दी दिखता है, ताकत दिखती है, फोर्स है वो। तो उस चीज से नीतीश कुमार में एक छटपटाहट भी है, पीड़ा भी है। और उनसे अधिक जो नालंदा लॉबी, जिसकी हम जिक्र बार बार करते हैं, नालंदा गुट है, वो उससे ज्यादा परेशान है। अब खबर हमारे पास जो आया, पहले आप वो जान लीजिए। और आपने देखा भी होगा, ये खबर कई जगहों पर चल भी रहा है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सरकार कितने दिन चलाएंगे, इस पर बार बार सवाल उठता है। और सवाल इसलिए उठता है क्योंकि खबर इस तरह के निकल के आती है। अब देखिए ना, अभी एक ताजा खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार के एक बड़े सिपा सलार, एक उनके बहुत नजदीकी नेता, आप समझ जाइए मैं किधर इशारा कर रहा हूं, जाकर उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। अब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने का क्या मतलब निकाला जाए, क्या बात हुआ होगा भाई? लालू यादव जो अभी दिल्ली रवाना हुआ, अब तो दिल्ली में है इस वक्त। दिल्ली जाने से ठीक पहले नीतीश कुमार के जो वो बड़े नेता हैं, वो जाकर मुलाकात किए हैं लालू प्रसाद यादव से। अब देखिए कि इसके पीछे एक और खबर है कि तेजस्वी यादव सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं। मतलब तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो नीतीश कुमार के साथ सरकार में जाएंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे। क्योंकि बिहार की जनता का जवाब भी देना होगा भाई, बहुमत कहां, बहुमत से तो बहुत पीछे रह गए। तो तेजस्वी यादव यहां तक तैयार है कि बाहर से समर्थन कर देंगे नीतीश कुमार को, बाहर समर्थन कर देंगे। 25 विधायक हैं उनके दोस्तों, और 85 विधायक नीतीश कुमार के हैं। तो अगर यह आंकड़ा जोड़ा जाए तो संख्या हो जाता है 110। अब इसके बाद एक और ऑपरेशन चल रहा है। अब इससे भले ही लोजपा के नेता इंकार कर दे, लेकिन आपको एकदम पक्की 100% पक्की खबर बता रहे हैं। नीतीश कुमार के 2 नेता जो दिल्ली में हैं, वो भी लगे हुए हैं लोजपा के 13 विधायकों को तोड़ने के लिए। 13 या 14 के आसपास संख्या है, इसको तोड़ने की बात चल रही है। अब उन विधायकों की लिस्ट, बात सभी विधायकों से हो रहा है, लेकिन 13 पे खासा टारगेट है कि वो टूट कर चले आए जदयू के साथ। ये सारा कार्यक्रम बिहार में चल रहा है। मैंने क्या कहा वीडियो की शुरुआत में कि अगर आप ऊपर ऊपर देखिएगा तो लगेगा जैसे सरकार बहुत सहज तरीके से चल रही है, लेकिन जब आप अंदर खाने में जाइएगा तो आपको पता लगेगा कि बड़ा उठापटक है, उठापटक चल भी रहा है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव का समर्थन लेना है, दूसरी तरफ लोजपा के विधायकों को तोड़ना है। आरएलएम साथ में चली ही जाएगी। और जहां तक बात हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का है, तो शायद जीतन राम मांझी इतनी आसानी से नहीं जाए। क्योंकि एक तो देखिए, पहला तो चीज उनके साथ फैक्टर है कि उनके परिवार के ही सब लोग विधायक हैं, और दूसरी बात कि केंद्र में वो मंत्री हैं। चिराग भी नहीं जाना चाहेंगे, केंद्र में उनका मंत्रालय मिला हुआ है, अभी राज्यसभा का इलेक्शन भी है। और इसके अलावा चिराग पासवान ने बड़ा स्पष्ट कई बार कहा है, और उनके बातों में ये चीज दिखता भी है, उनकी कथनी और करने में एक चीज बड़ा कॉमन दिखता है कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। तो करना क्या है, उनकी पार्टी को तोड़ना है। अब उस काम में जेडीयू को 2 नेता लगे हुए हैं,
और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस बात का जानकारी भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, खूब अच्छे से है इस बात की जानकारी। बीजेपी के सभी लोगों को पता है जो अपर कैडर के नेता है कि ये सारा कार्यक्रम बिहार में चल रहा है। लेकिन अब इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है? 2013 दोस्तों जरा आप याद कर लीजिए। आप सोचिए, हमने आपको 13 से पहले आपको हम जरा कल के इंसिडेंट से एक और उदाहरण दे देते हैं। कल जो विजय सिन्हा ने किया, क्या ये नीतीश कुमार को बर्दाश्त होगा? अब याद कीजिए, जब आलोक मेहता महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार उनके साथ थे, तो आलोक मेहता ने कुछ इसी तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया था। कितना बम किए थे नीतीश कुमार? अब याद कीजिए, नीतीश कुमार बर्दाश्त करने वाले नेता नहीं है, वो तो जहर का घूंट पीकर इस सरकार चला रहे हैं। सच्चाई में बता रहा हूं आपको। तो 2013 की मैं चर्चा कर रहा था। 2013 में क्या हुआ था? नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था? नहीं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। इस्तीफा कार्यक्रम तो 2017 से शुरू हुआ। उसके बाद वो इस्तीफा देते हैं और फिर शपथ लेते हैं। सुबह इस्तीफा देते हैं, शाम में शपथ लेते हैं। जितना बार भी उल्टा पलटी किए हैं। 2013 में उन्होंने कैबिनेट बर्खास्त कर दिया था, याद कीजिए। इस बार भी दोस्तों अगर पलटेंगे नीतीश कुमार तो वही करेंगे। नीतीश कुमार को पता है कि आज देखिए, राज्यपाल, स्पीकर सब बीजेपी का है। अगर गलती से भी उन्होंने इस्तीफा कर दिया तो आरिफ मोहम्मद खान क्या करेंगे, जो राज्यपाल साहब है, गवर्नर साहब है, पहले तो बीजेपी को कॉल करेंगे और बीजेपी को अपना बहुमत साबित करने को कहेंगे, और फिर बीजेपी आराम से ऑपरेशन लोटस करके उनकी पार्टी को तोड़ लेगी। मतलब जदयू को तोड़ लेगी, लोजपा है ही साथ में, आरएलएम है ही साथ में, हम है ही साथ में। 117 का संख्या तो इसी तरह बीजेपी के साथ हो जाएगा, बिना तोड़फोड़ किए हुए। अब 5-7 विधायक कम होंगे तो आईपी गुप्ता बैठे हुए हैं, बसपा वाले विधायक बैठे हुए हैं, इसके अलावा कांग्रेस के 4-4 विधायक बैठे हुए हैं, तो संख्या आराम से पूरा कर लिया जाएगा। तो नीतीश कुमार इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर वो खेला करने का प्रयास किया कि इस्तीफा करके फिर शपथ लेंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाएगा क्या? हाथ सत्ता भी चली जाएगी, बिहार भी चला जाएगा। एक और बात देखिए, आपको यहां पर मैं बता देता हूं, जो चर्चा हो रही है, नितिन नवीन जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको लेकर भी सीएम हाउस में चर्चा हुई है। नीतीश कुमार के साथ जो 2-4-5 नेता बैठते हैं, उनमें नीतीश कुमार ने यह सवाल उठाया कि भाई क्या कैसे बना दिया गया नितिन नवीन को? क्या ऐसी योग्यता रही नितिन नवीन में? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जब से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, एक बड़ा क्लियर मैसेज बीजेपी ने दिया है पूरे बिहार में और पूरे देश में, कि वो बिहार जहां से नीतीश के अलावा कोई नाम ही निकल कर कभी नहीं आया, तेजस्वी को छोड़ दिया जाए, मतलब एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, तो सीएम का चेहरा हो, तो हमने तो एक राष्ट्रीय पद दे दिया। इतना बड़ा पद, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मतलब नितिन नवीन को लेकर चर्चा तो हो ही ना रही है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार के वही होंगे। तो ये भी एक तनाव का विषय है, क्योंकि देखिए इधर आप निशांत का भी अगर आप गौर कर रहे होंगे तो निशांत की चर्चा डाउन हो गई है। कारण क्या है कि जिस लोकतंत्र की बात होती है पार्टी के अंदर, जो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, ये भी जदयू के ऊपर एक तनाव का विषय है, एक चिंता का विषय है। भाई बीजेपी तो एक 45 साल के ऐसे नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जिनको देश के पटल पर कोई जानता ही नहीं था, और उस स्थिति में अगर हम निशांत को लॉन्चिंग करेंगे तो फिर परिवारवाद की बात आ जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर है, बहुत तरह का झोल है राजनीति में, बिहार की राजनीति में, और खासकर बीजेपी और जेडीयू के बीच जो चल रहा है। अब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाकर भी मैसेज दिया। आज के संदर्भ में दोस्तों समझिए कि पूरे बिहार का जो प्रशासन है, उसमें कहीं भी आपको बैकफुट पर बीजेपी नहीं दिख रही है। बीजेपी ही सरकार चला रही है। बीजेपी बार बार ये बताती है, गृह मंत्रालय देख लीजिए, राजस्व मंत्रालय, कोई मंत्रालय आप उठाकर देखिए, बीजेपी आज छोटे भाई की भूमिका में नहीं, डोमिनेंट पोजीशन में है। तो एक नीतीश कुमार के ऊपर, और नीतीश कुमार को यह बर्दाश्त होता नहीं है। उनके स्वभाव से सारे बिहारवासी जानते हैं कि नीतीश कुमार को इस तरह सरकार चलाने की आदत है नहीं। भाई जितना एक्टिव हुए हैं नीतीश कुमार, और एक बात आपको यहां पर और मैं जोड़ना चाहूंगा, जो बुर्का वाला कांड हुआ, जो हिजाब वाला कांड हुआ उस युवती के साथ, मुस्लिम युवती के साथ, जो आयुष मंत्रालय में नियुक्ति पत्र लेने आई थी, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी बैकफुट पर है। अब देखिए, उसको डिफेंड करने के लिए गिरिराज सिंह आगे आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बड़े बैकफुट पे है। और एक बात यहां पर और जोड़ लीजिए आप, सम्राट चौधरी जो बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं, जो बुलडोजर चल रहा है, तो नाम सम्राट चौधरी का ही आ रहा है, हालांकि उसमें सामान्य प्रशासन विभाग भी है, लेकिन उससे भी नीतीश कुमार खासा नाराज है। नाराज इस बात को लेकर है कि भाई वो वोट बैंक, देखिए ठंडा किस तरह का है। आप देखिए मेरे पीछे का मौसम, मैं इस वक्त ऑफिस के छत पे वीडियो शूट कर रहा हूं, और कुहासा ठंडा इतना है कि सेहरन है, कपकपाने वाला ठंड है, 6.5 डिग्री तापमान गया हुआ। और इसमें अगर किसी का घर तोड़ दिया जाए, घर को बनाने में भाई सालों महीनों लग जाता है, और उसको एक बार बुलडोजर से तोड़ दिया जाए, महिलाएं जो रो रही हैं, वो भी नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं है।
तो बहुत सारा फैक्टर है इसके चलते। और एक बात आप पक्के तौर पर जान लीजिए दोस्तों कि नीतीश कुमार के खासम खास नेता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किए हैं, समर्थन मांगे हैं, और बाहर समर्थन करने के लिए आरजेडी तैयार भी है कि अगर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल बर्खास्त करते हैं, मतलब ध्वस्त करते हैं, तो उस स्थिति में बाहर से सपोर्ट जो अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें बहुमत साबित करने के लिए आरजेडी समर्थन करेगी नीतीश कुमार का। तो ये सारे खेल बिहार में चल रहे हैं। और मैंने क्या कहा कि नीतीश कुमार की बेचैनी को आप समझिए, नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, जदयू के नेताओं में जो बौखलाहट है वो आप समझिए, वो आप देखिए, क्योंकि बीजेपी आज नहीं तो कल अपना मुख्यमंत्री बैठाएगी। और नीतीश कुमार की जो राजनीतिक इच्छा है, अब जो उनके जितना भी उनका उम्र बचा है राजनीति में, कि भाई बेटा को सेट कर दिया जाए, निशांत को सेट कर दिया जाए, लेकिन निशांत के सामने नितिन जो है, नितिन नवीन एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में उभर कर सामने आए। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया ना कि बिहार से नितिन नवीन भी एक नेता हो सकते हैं जो राष्ट्रीय पटल पर नेतृत्व कर सकते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी का। तो बिहार क्या है, आराम से सीएम बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अब देखिए लोजपा के विधायकों पर भी डोर डाला जा रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या होगा नहीं पता, लेकिन खेल होना है बिहार में। अब वो खेल बीजेपी करे या खेल जदयू करे, लेकिन खेल होना है 2026 में ही। सरकार बहुत दिन चलने वाली सरकार नहीं है, हम रिजल्ट के बाद से बता रहे हैं। बीजेपी तभी अपना सीएम बैठा सकती थी, तभी अगर वो ऑपरेशन लोटस करती तो विधायक ही टूट जाते कांग्रेस के। भाई 89 विधायक 89 बीजेपी के हैं, 19 लोजपा के हैं, 4 आरएलएम के हैं और 4 हम के हैं। ये सारे फिगर जोड़कर दोस्तों आंकड़ा होता है 117। 5 ही तो कम रहा था, एक आईपी गुप्ता और 4 कांग्रेस का जुटता तो सरकार बन जाती बीजेपी की, अपनी सरकार बना सकती थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को मौका दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार, और फिर दोस्तों उसमें हम 5 विधायक एआईएमआईएम को भी भूल रहे हैं, उनको भी जोड़ लेना होगा। अगर वो टूटते हैं तो वो नीतीश के साथ ही जाएंगे। और यही कारण है कि अभी एआईएमआईएम जो है वो बुर्के वाले प्रकरण पर, हिजाब वाले प्रकरण पर चुप्पी साधी हुई है। अख्तरुल इमाम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, ये सच्चाई है। तो अंदर ही अंदर बहुत तरह का खिचड़ी पक रहा है। अब वो खिचड़ी कब दिखेगा, हो सकता है कि चूड़ा दही के साथ खिचड़ी दिख जाए या उसके बाद दिखे, लेकिन दिखेगा जरूर। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, अभी टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।